नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब धीरे धीरे हम विधानसभा उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सबकी निगाहें अखिलेश यादव के ऊपर टिकी हुई हैं। आखिर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का अगला कदम क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के खेमे से। दोस्तों, अंदर की खबर निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव ने जिनको जिनको टिकट देना है उनको अपने क्षेत्र में तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी कि संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, उपचुनाव की 10 सीटों पर अखिलेश यादव ने करीब करीब उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या इन उम्मीदवारों में अखिलेश यादव की पीडीए की झलक भी दिखाई देगी? क्या अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इस उपचुनाव में भी चलेंगे? तो चलिए दोस्तों, एक एक करके अखिलेश के प्रत्याशियों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कुंदरकी विधानसभा सीट की। इस सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व एमएलसी रहे हाजी रिजवान का नाम सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि हाजी रिजवान के नाम पर करीब करीब मोहर लगा दी गई है। हाजी रिजवान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जिला पंचायत से की थी। साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने थे। इसके बाद साल 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ वोट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि साल 2012 और साल 2017 के चुनाव में सपा के टिकट पर ही लगातार विधायक चुने गए। कुंदरकी से 3 बार विधायक रहे हैं हाजी रिजवान और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी से सपा से टिकट कटने पर हाजी रिजवान बसपा में शामिल हो गए थे। दोस्तों, चूंकि कुंदरकी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, ऐसे में पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाएगा और अब खबरें भी वैसी ही निकलकर आनी शुरू हो गई हैं। ये हो गई दोस्तों पहली सीट की बात। अब बात करेंगे अगली सीट की। दोस्तों, बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर से समाजवादी पार्टी कादिर राणा को टिकट दे सकती है। दोस्तों, पूर्व सांसद कादिर राणा की मुजफ्फरनगर के बड़े राजनेताओं में गिनती होती है। कादिर राणा विधान परिषद, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। कादिर राणा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 से की थी और 2004 के चुनाव में लोकसभा का टिकट न मिलने पर कादिर राणा ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद वो कुछ समय के लिए कांग्रेस और लोकदल में शामिल हो गए थे। साल 2007 में उन्होंने लोकदल पार्टी से जीत दर्ज की थी। साल 2009 में मुजफ्फरनगर सीट से संसद पहुंचे थे, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे बात करेंगे अगली विधानसभा सीट की, जो कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं तो अखिलेश यादव भी उनको निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, माना यह जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की। कचहरी सीट पर लालजी वर्मा का कब्जा था, जो कि अब सांसद चुने जा चुके हैं। जैसे अवधेश प्रसाद अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं दोस्तों, वैसे ही खबर यह निकल कर आ रही है कि लालजी वर्मा अपनी बेटी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है, यानी समाजवादी पार्टी की ओर से कटहरी सीट से छाया वर्मा उम्मीदवार हो सकती हैं। बढ़ते आगे दोस्तों, बात करेंगे लखनऊ के पास की सीट है सीसामऊ सीट। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ में जमीन कब्जा करने और घर में आग लगाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। सपा की ओर से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल कर दिया गया है। अंदर खाने से ये खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सीट से नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, मझवा सीट की बात करते हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के विनोद बिंद मिर्जापुर की मझवा सीट से विधायक थे। वो अब भदोही लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट से तलाश किसी बिंद नेता की है और अंदर की खबर यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में आए भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद इस सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे बात करेंगे फूलपुर सीट की। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर
लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं। सपा से दावेदार कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सीट से दोस्तों पूर्व विधायक का मुस्तबा सिद्दीकी, क्षेत्रीय पत्रकार मोहम्मद अनस के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। ये दो नाम सामने आए हैं। हालांकि यहां से किसी पटेल जाति के उम्मीदवार को भी सपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि किसका नाम निकलकर सामने आता है। करहल सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे, लेकिन अब उनको विधायकी छोड़नी पड़ी है। अब वो कन्नौज से सांसद हो चुके हैं। सपा से दावेदार कौन है हम सबको पता है, हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। करहल सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ नाम है, ये कुछ सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं और लगभग नाम फाइनल हो गए हैं। जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है, जैसे जैसे खबरें निकल कर आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये 10 सीटों का उपचुनाव, क्योंकि इससे आगे आने वाले समय में परसेप्शन पैदा होगा, परसेप्शन बनेगा 2027 के विधानसभा चुनाव का। दोस्तों अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए का सहारा लेकर वो आगे चल रहे हैं और अब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। तो ब्राह्मण वोटर्स में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव दूर की सोच रहे हैं, 2027 की सोच रहे हैं और 2027 पर सीधे निशाना लगा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। तो जो उम्मीदवार 10 सीटों पर उतारे जाएंगे, और इसके साथ ही साथ दोस्तों खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन मिलकर उपचुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश का 10 सीटों पर। तो देखना होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में देते हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर अखिलेश यादव फैसला ले सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है वो खबरें भी अभी कुछ दिनों में निकलकर सामने आएगी। तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई देगी। दोस्तों बहुत शुक्रिया।